नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज मैं बात करूंगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उनका जीवन संघर्ष और देशभक्ति का प्रतीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक और कोलकाता से प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल होने के बाद भी बोस ने ब्रिटिश सरकार की सेवा न करते हुए देश की सेवा करने का निर्णय लिया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। महात्मा गांधी और उनके विचारों का सम्मान करते हुए भी बोस का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को आवश्यक माना। बोस कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके विचारों के कारण गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मतभेद हो गए, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने सोचा कि ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है। उन्होंने जर्मनी और जापान से मदद ली और जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारत को स्वतंत्र कराना था। उनके नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने देश के युवाओं में जोश भर दिया। बोस ने 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और खुद इसके राष्ट्रपति बने। उनकी फौज ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई मोर्चों पर संघर्ष किया। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपार संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। 18 अगस्त 1945 को बोस की मृत्यु की खबर ताइवान में एक विमान दुर्घटना के रूप में आई। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में अनेक विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि वह दुर्घटना में मारे गए, जबकि अन्य का दावा है कि वह जीवित रहे और गुमनाम रूप से भारत या किसी अन्य देश में जीवन बिताया। कई जांच समितियां गठित हुई, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपने अदम्य साहस और निडरता से देशवासियों को प्रेरित किया। उनका संघर्ष, त्याग और देशभक्ति आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनके जीवन और उनकी मृत्यु का रहस्य हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेता सिर्फ अपने जीवन काल में ही नहीं बल्कि अपनी विरासत के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। धन्यवाद।